देखिए मैडम जी ठीक लग रहा हूँ मैं। सिस्टम अपडेट पुलिस के अवतार में है। सूरज सिंह, क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और रोहित जी के बारे में जो डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट के? मैं ये कहूँगा कि आज हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने जो किरदार लिखा है सूरज सिंह का, ऐसे सूरज सिंह की बहुत ज़रूरत है ताकि सिस्टम में कोई चेंज आए। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने इस रोल के लिए चुना है और पूरी कोशिश करूँगा इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए। और वैसे भी मुझे सरदार मेरे फेवरेट है और सिख लोग मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस लेवल पे वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, ये भी कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म का जब से हुआ है चलन और वेब सीरीज, तब से लोग कहते हैं कि अनाप शनाप कुछ भी पेश करते हैं निर्माता निर्देशक। ये एक सोशल मैसेज दे रहा है, पुलिस की छवि को दर्शा रहा है पॉजिटिव वे में, तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, क्या है कि अगर पुलिस ना होती तो हमारे देश में शायद नेता लोग, बिजनेसमैन लोग और ये जितने भी बड़े लोग हैं, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, उनके बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता। तो पुलिस है तो सब कुछ है, और पुलिस नहीं है तो देश में फिर कुछ भी आप जानते हो कि क्या हो सकता है। भाई, पुलिस से अनुभव हर किसी को होता है, खट्टे मीठे अनुभव। कुछ अनुभव आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा अभी तक? मेरा तो बहुत अनुभव है पुलिस से, मैं तो बड़ा करीब हूँ पुलिस वालों से, मेरे भाई है वो लोग, और बहुत अच्छा मेरे साथ उन्होंने हमेशा बर्ताव किया है, मुझे मोहब्बत दी है। और मैं पुलिस वालों के साथ मेरा ज़्यादा उठना बैठना है, सोशल वर्क के हिसाब से भी, और मेरे काम भी ऐसे, आप देखो मैं अनशन पे उतर जाता हूँ और कभी अंबानी के खिलाफ हो जाता हूँ, कुछ भी हो जाता हूँ, तो उसके लिए भी पुलिस बहुत सपोर्ट करती है, साथ रहती है। मशहूर मतलब PRO बॉलीवुड की नगमा खान अभी निर्मात्री बनने वाली है, तो उसके बारे में बताइए क्या? बस वो आने ही वाली, देखो पहुँच गई। नगमा के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये मेरी बहन भी है और आने वाले फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, क्योंकि इसे स्क्रिप्ट का सेंस है, इसे डायरेक्टर का सेंस है। इसने जो स्क्रिप्ट चुनी है सिस्टम अपडेट, वो कहीं ना कहीं औरतों को सेफ्टी बहुत दिलाएगी। अगर ये आप इसको देखें तो इसमें मेरे डायरेक्टर ने ये कहा है कि आज की डेट में हम औरत की सेफ्टी नहीं मांग रहे हैं, औरत कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, चाहे मेट्रो सिटी हो। तुम देखिए कहीं भी बलात्कार हो जाते हैं, कहीं भी अगर पुलिस ना होती तो पता नहीं ये दरिंदे क्या करते हैं। मुझे आप बताइए एजाज भाई के बारे में, रोल जो प्ले कर रहे हैं पुलिस का, आपका पहला प्रोजेक्ट है निर्माता के तौर पे, कितने उत्साहित हैं? एजाज, सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी एजाज भाई को, जो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ के और हाँ बोला। और ये जो कैरेक्टर मैंने लिखा था उनको सोच के ही लिखवाया था, राइटर को पहले ही बोला था कि उनके लिए लिखना है, और जो जितना अच्छा ये प्ले कर सकते हैं और कोई एक्टर मुझे दिखाई नहीं देता कि वो कर सकता है, और इनके जितना अच्छा इंसान शायद ही मैंने ये देखा हो, क्योंकि इतने एक्टरों के साथ मैंने काम किया, उन सबसे अच्छे मुझे ये लगे, तो ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एजाज भाई के बारे में बात करना बोले तो यानी मेरे लिए तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाती है। बहुत छोटा नया प्रोड्यूसर हूँ और एजाज खान जैसे बड़े एक्टर हमारे सीरीज़ में काम कर रहे हैं, ये ना मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरा तो अनुभव खैर पहले से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एजाज जी से जब से मिला हूँ तो कुछ पॉजिटिविटी एक आई है, और सिस्टम अपडेट जो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था उसके लिए मुझे परफेक्ट हीरो मिला है। इसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा नगमा जी का कि उन्होंने मुझे अपने भाई जैसे दोस्त बस इन्होंने मुझे दिया है, और बहुत ज़बरदस्त करेंगे। और जो हैंकॉक OTT है पा रहा है उसमें धमाल मचाना है, ऐसे ही स्टारों को ले लेके, और 15 फरवरी तक ये रिलीज हो जाएगा। थैंक यू। कांग्रेट्स, एक नया अवतार आप पेश करने वाली हैं दर्शकों के सामने, मतलब लोगों के सामने, एक सफल PRO से एक सफल निर्माता बनने की ओर है। क्या प्रेरित किया आपको, पहले ये बताइए, और अभी तक की चुनौती जो हुई निर्माता बनने में उसके बारे में बताइए। देखो, PR तो मेरा मेन बिजनेस है, मेरी कंपनी है शाज मीडिया एंटरटेनमेंट जो PR इवेंट्स और प्रोडक्शन करती है। तो अब मैंने सोचा कि 2021 में हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो डिजिटल में थिएटर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट बहुत कम चल रहे हैं, बंद हो गए थे, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि अब वेब सीरीज़ का ज़माना है तो वेब सीरीज़ शूट करते हैं। सो मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स भी मिल गए, कुछ पैसे मैंने अपने खुद से भी लगाए, तो मैं अभी वेब सीरीज़ शूट कर रही हूँ जिसके अंदर जिसका नाम है सिस्टम अपडेट।
डायरेक्टर है रोहित चौधरी और एक्टर है इमरान हसनी एंड एजाज खान। सो अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। तो नाम काफ़ी इंग्लिश है, सिस्टम अपडेट, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से? और एजाज खान की अगर बात करें तो उनका कोई भी रोल अभी तक जो रहा है बहुत ही पावरफुल रहा है, इसमें भी कुछ पावरफुल रोल में ही नजर आएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए क्या जाएंगे? ऑफ कोर्स एजाज खान का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेन लीड हीरो है हमारे इस वेब सीरीज़ के। और सिस्टम अपडेट का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम चलता है पुलिस और हमारी गवर्नमेंट, वो जो आजकल हमारे गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए काम कर रही है, जिसके अंदर लड़कियों के रेप हो रहे हैं, लोगों को सॉरी कट कर जो सिस्टम अपडेट का मतलब हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारी ये जो वेब सीरीज़ है इसके अंदर हम सोशलाइज दिखाना चाह रहे हैं कि सोशल एक्टिविटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों के लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, जिसके अंदर जो काफ़ी आजकल रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, चोरियाँ हो रही है, तो उसी के ऊपर हमारी उसी को आधारित ये हमारी स्टोरी है, जिसके अंदर एजाज एक IPS ऑफिसर बने हैं और वो कैसे लड़कियों को बचाते हैं। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि 16 लड़कियां किडनैप होती हैं, उन लड़कियों को कैसे बचाया, कैसे उनको अपने अपने घर तक पहुंचाया, ये सब एजाज ने किया है। और गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए भी सोशल मैसेज है इस वेब सीरीज़ में कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें और कैसे उनको लोगों से बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म का अभी दौर चला है, हर नया रोज कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म खुल रहा है, तो उस कंपटीशन को आप कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे या कैसे आप सफल हो पाएंगे, आपको लगता है? तो इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है ये चीज़। देखो, अब मैं किसी को बुरा तो नहीं बोलूँगी कि ये OTT अच्छा है, वो OTT अच्छा है। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है, इसके लिए आर्टिस्टों को भी काम मिल रहा है, काफ़ी डायरेक्टर्स को भी काम मिल रहा है, जो लोग घर पे बैठे थे उनको भी काम मिल रहा है। तो अभी OTT का अच्छा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के हम सबको रोजी रोटी मिल रही है और अगर हम बना रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी चलेगा। और सिर्फ एक ही वेब सीरीज नहीं बनाऊंगी मैं, आगे और भी कंटिन्यू बनाती रहूंगी जिससे मेरे एक्टर्स को सबको काम मिल सके। ये भी जानना चाहूँगा कि फिल्म बिजनेस से जुड़ी हैं आप, मतलब फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन सब कुछ किया, आपको क्या लगता है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म फिल्म बिजनेस को कितना अफेक्ट करने वाला है, खासकर थिएटर ऑनर्स और थिएटर बिजनेस में जो इन्वॉल्व है? थिएटर को तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि लोग थिएटर में तो जाना चाहेंगे, एक फैमिली जो होती है वो थिएटर में तो जाएगी ही, हफ्ते में एक बार तो जाएगी ही जाएगी। और बाकी लेकिन लोगों को कन्वीनियंट भी हो गया है OTT की वजह से कि वो OTT प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चल रही हैं, सो घर पे हम बैठ के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को थिएटर तो जाना ही होगा, हफ्ते में एक बार तो घर से निकलेंगे ना, हर टाइम पूरा हफ्ता घर में तो नहीं बैठ सकते, तो थिएटर का नुकसान कुछ नहीं होगा। शुरुआत कर चुकी हैं आप निर्माण की क्षेत्र में, तो आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह के प्रोजेक्ट और लाने वाली हैं? और जहाँ तक OTT और ये जो वेब सीरीज का फॉर्मेट है, काफ़ी रोकथाम हुई लेकिन फिर भी कई लोग अभी भी वो गंदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। अब गंदगी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि सबका जो काम हो, जिसका जो काम है वो कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगी जिसमें कि गंदगी दिखे और मैं अपनी फैमिली को नहीं बता सकूं कि मैं ये बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही कंटेंट पे काम करूँगी जो सोशल पर हो, जो बायोपिक हो, किसी की फैमिली ड्रामा हो, यंगस्टर्स के ऊपर हो, तो मैं ऐसे ही वेब सीरीज़ बनाना चाहूँगी। तो क्या आश्वस्त किया आपको उसको सपोर्ट करने के लिए? और एजाज खान जो एक्टर है उनके बारे में जानना चाहूँगा कि उनको आपने लिया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम समीर राव साहब है। मैं इस प्रोडक्शन हाउस का मालिक हूँ, प्रोड्यूसर हूँ इस वेब सीरीज़ का। बेसिकली हैंकॉक के बारे में जब मुझे पता चला कि ऐसा एक OTT लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में जब मैंने उन लोगों के साथ बात की तो मेरे समझ में आया कि ये जो अभी छोटे छोटे OTT निकल रहे, शुरू हो रहा है, उनके कंटेंट में और इन लोगों की सोच में बहुत फ़र्क है। इनको अच्छा कंटेंट चाहिए था, एक सोशल अवेयरनेस भी इस चैनल के लोगों के साथ में है, तो इसीलिए मैं अभी इस चैनल के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ये जो स्टोरी है सिस्टम अपडेट, ये स्टोरी पूरी तरह से ये जो हमारी समाज में आजकल रेप्स और ये सब जो हो रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और इसमें हमने एजाज खान जी को कास्ट किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार के लिए वो बेहतरीन है, बेस्ट है। तो सर जानना चाहूँगा कि जो सिस्टम अपडेट
ये दिखाया गया है कि किस तरह से आज के ज़माने में क्राइम रेट बढ़ रहा है और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, कहीं ना जो कमी है वो भी दिखाने की कोशिश की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का विषय सामाजिक विषय है अगर देखा जाए तो कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा लोगों को? बेसिकली अभी आजकल है ना, कोई भी ओटीटी उठा के देखिए आप, क्राइम को हीरो बना रहे हैं। हमारी ये सिस्टम अपडेट, ये जो कहानी है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो रियल हीरोज है सोसाइटी के, वो लोगों के सामने है। एक लोगों का जो निगेटिव नज़रिया है इस सिस्टम की तरफ देखने का, उसको बदलना चाहेंगे या बदलना चाहिए लोगों ने। और ये जो हमारी कहानी है सिस्टम अपडेट की, वो उसी तरह हमने पुट ऑन की है। सर कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, पहली बार आप इस क्षेत्र में हैं या क्या प्रेजेंट है? मैं एक्चुअली बहुत सालों से थिएटर कर रहा हूँ। मराठी फिल्में डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। हिंदी प्रोडक्शन ये पहला है मेरा। इसके पहले मैंने मराठी में बहुत काम कर चुका हूँ एज एन डायरेक्टर, एज एन प्रोड्यूसर। और ये वेब सीरीज़ में प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये पहला मेरा हिंदी प्रोजेक्ट है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतना अच्छा सब्जेक्ट मिला पहला ही प्रोडक्शन में, और इतना अच्छा OTT प्लेटफॉर्म मिला है हमको। और हमारे जो आर्टिस्ट है सब, इमरान हाशमी जी, एजाज खान जी, सब अच्छे नामचीन आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स है। लास्ट जानना चाहूँगा कि सर क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या प्लानिंग है आपका? क्षेत्र आ चुके हैं तो आगे किस तरह से और निर्माण करने वाले हैं? जी अभी और कुछ OTT से बात चल रही है हमारी। इसी OTT के लिए और एक वेब सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, और भी कुछ OTTs है जिनके साथ में बातचीत चल रही है। और अब एंट्री हो गई है तो आप रुकेंगे नहीं, अब काम करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन शुरुआत की जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, टाइटल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और सबसे पहले एजाज खान मुख्य किरदार में जो हमेशा पावरफुल रोल किए पहले भी, इसमें उनके किरदार के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम है रोहित चौधरी, मैं डायरेक्टर हूँ और इस प्रोजेक्ट का नाम है सिस्टम अपडेट वेब सीरीज। ये हम हैंकॉक OTT ऐप के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो आज के टाइम में लड़कियों के साथ जो रेप और मर्डर्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अपराधी अपने पैसे के दम पे बच जाता है। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट है कि ये समाज में बहुत गलत हो रहा है, उसको रोकने का तरीका। तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल सस्पेंस के साथ में है कि कैसे, क्या, किसने किया। उसके बाद में एक IPS ऑफिसर जो हमारे एजाज खान कर रहे हैं लीड में रोल, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए। बहुत मुश्किल होती है उनको भी, बहुत परेशानियाँ होती हैं, बट एक हीरो है अपना, तो उस सस्पेंस को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ लास्ट में जाके वो इस चीज़ को समझता है और फिर वो चीज़ पर्दे पे लेके आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि ये समाज की कुरीतियाँ है। आज के शूट में बताइए कि आज क्या सीक्वेंस फिल्माने वाले हैं? आज हमारा एजाज खान के जो पुलिस स्टेशन के कुछ सीन है, जो अपना एक IPS ऑफिसर की एंट्री है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली की तरफ से आता है और फिर यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वही पुलिस स्टेशन के उनके कुछ सीन है जो हम शूट करने वाले हैं। रोहित जी, पर ये बताइए कि वेब सीरीज का जो फॉर्मेट है, डायरेक्शन तो आप पहले भी किए होंगे, क्या आपको लगता है डायरेक्शन पार्ट में कितना चैलेंज होता है? क्योंकि समय कम रहता है, बजट भी कम रहता है, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, डायरेक्शन की चीज़ों को या बजट से तुलना नहीं की जाती। बजट तो इंडस्ट्री में है, कम ज़्यादा होता रहता है, बट प्रोजेक्ट होता है मेन, आपका कॉन्सेप्ट होता है और फिर उसको दिखाने का तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है, कम बजट में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं, नो डाउट। और हम लोग ये बहुत जल्दी हैंकॉक OTT ऐप पे देखेंगे, फरवरी में रिलीज हो जाएगा ये 15 तारीख के आसपास। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, पहले प्रोजेक्ट आपने किया था, आगे क्या प्लानिंग है? इससे पहले मैं दल्ला वेब सीरीज कर चुका हूँ अस्मित पटेल के साथ में। उससे पहले लगभग 9 ऐड में एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ, साउथ में मैं काम कर चुका हूँ और काफ़ी प्रोजेक्ट और काफ़ी बड़े डायरेक्टरों के साथ भी कर चुका हूँ। तो मेरा 23 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बॉलीवुड में और बस इतना ही काफ़ी है। तो कब तक दर्शकों को देखने मिलने वाला है ये? आई थिंक 15 फरवरी तक इसको सिस्टम अपडेट को देख पाएंगे। और हैंकॉक ऐप पे देखिए, नया ऐप है और काफ़ी अच्छा ऐप है, सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस पर, और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू। हैंकॉक इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म पे सिस्टम अपडेट, ये एक बहुत बड़ी वेब सीरीज़ हम अभी कर रहे हैं। ये वेब सीरीज़ जो है ये फ्यूचर विजुअल्स बैनर के तले प्रोड्यूस की जा रही है और इसके निर्माता है कांजी भाई गामी और मुर्जी भाई गामी। ये जो सिस्टम अपडेट
की जो कहानी है ये पूरी तरह से हमारी सरकार और जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनके ऊपर है। मतलब सोशल इशू है कि हमारे जो समाज में कई घटनाएं घटते रहती है, जैसे कि चोरियां है, खून है, बलात्कार है। तो बेसिकली सिस्टम अपडेट में हम लोगों ने बलात्कार, रेप, इन केसेस पे फोकस किया हुआ है। हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार इन मामलों में ज़्यादातर पीछे रहती है या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम ढंग से नहीं कर पाती है, तो ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे पुलिस वाले अपना काम करते रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है। उसके कई अलग अलग कारण हैं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि सभी बदनाम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई केस अपने टाइम पे सॉल्व नहीं होती है तो वो जो ऑब्लिगेशंस है या जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से पुलिस वालों पर थोप दिया जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है। तो पुलिस सिस्टम और पूरी डिपार्टमेंट और हमारी जो सरकार की जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करती है, कितनी मेहनत करती है और कितने लगन से कोई भी केस सॉल्व करने के लिए अपनी जी जान लगा देती है और किस तरह से इसका रिजल्ट अपने सामने लाती है, इसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो किरदार आप निभा रहे हैं वेब सीरीज की, अभी की वेब सीरीज की बात हो रही है, लेकिन फिल्मों में भी ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस ऑफिसर्स को, तो वो कहाँ तक गलत मानते हैं कि लोगों के नज़र में एक इमेज खराब होती है पुलिस डिपार्टमेंट की? नहीं, वो तो अभी कैसा है ना कि स्टोरी और स्क्रिप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर वक्त मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को निगेटिव या ग्रे शेड में ही दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या है ना कि मतलब डिपार्टमेंट की इमेज जो है वो थोड़ी अलग अलग हो चुकी है। मतलब बहुत जो है क्या कहना कि 99% डिपार्टमेंट ये अपनी जी जान लगा के काम करता है, 1% कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे कमियां होती है और उस कमियों को इतने बड़े लेवल पे फोकस करके दिखाना ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो या कोई भी मीडिया हो, कहानी के ऊपर वो डिपेंड होता है कि कहानी में उस पुलिस वाले का किरदार क्या है और वो किस तरह से अपना कैरेक्टर प्ले करता है। लास्टली ये चाहूँगा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं या कैरेक्टर रोल प्ले, जैसे अभी पंकज त्रिपाठी की बात कर लें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी कितना अच्छा माहौल समझते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए किसी भी मीडियम में, टीवी हो, फिल्म हो या वेब सीरीज हो, उसके बारे में बताइए। हाँ, उनके बारे में तो क्या कहेंगे कि सॉरी कट, मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। एक खुशी की बात यह है ना कि जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स, जो अच्छे OTT प्लेटफॉर्म्स पहले भी लॉन्च हुए हैं और अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, इनका एक फ़ायदा हुआ है ना कि जो अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, जो अच्छे परफॉर्मर थे, जो जिन्हें हम कहेंगे कि जो अच्छे रिएक्टर थे, उनको बहुत अच्छी लेवल पे अब कैरेक्टर रोल के ज़रिए, मेन रोल के ज़रिए काम मिलना शुरू हुआ है। जो कि बड़े बड़े फिल्मों में आज तक उनको छोटी छोटी भूमिकाएं या छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे, लेकिन अब जैसे ये डिजिटल का ज़माना अब बढ़ते जा रहा है, वेब सीरीज़ अब बड़े पैमाने पे आ रही है, तो इन वेब सीरीज़ में जितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।